नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चैनल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया न्यूज। इस वक्त आपको जो मैं खबर बताने वाली हूं उससे आपका भी दिल दहल जाएगा। बीजेपी का गुंडा राज, किसान की मौत ने खोला सत्ता का काला चेहरा। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्योंकि गुना की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, कानून से ऊपर अब सत्ता शक्ति बोल रही है। किसान रामस्वरूप धाकड़ की मौत ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया जो गांव-गांव में लोग फुसफुसा कर कहते थे। अब किसान की जमीन भी सुरक्षित नहीं। जब सत्ता वाले ही दबंग बन जाए तो किसान कैसे सुरक्षित होगा? जब किसी पार्टी के नेता पर आरोप हो कि उसने गाड़ी चढ़ाकर एक किसान को कुचल दिया, तब यह सिर्फ अपराध नहीं रहता, यह व्यवस्था पर कलंक बन जाता है, व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अगर आरोपी राजनीतिक रूप से ताकतवर है और गिरफ्तारी नहीं होती तो जनता का भरोसा टूटता है। हम बात कर रहे हैं उस गुंडा राज की, उस बीजेपी की लोकतांत्रिक पार्टी की जिसके कई रसूखदार नेताओं ने ऐसे कई कृत्य कई बार मध्य प्रदेश में किए हैं, लेकिन खुलेआम वो इस कार्य को अभी भी अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिले के गणेशपुरा गांव में जमीन विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर ने अपने साथियों के साथ किसान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर जीप चढ़ा दी और जीप को तब तक चढ़ाकर रखा जब तक किसान की मौत नहीं हो गई। और वह यहीं नहीं रुका। जब उस किसान की दोनों बेटियों ने उसे रोकने की कोशिश की, जब किसान की दोनों बेटियों ने कहा कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, लेकिन वो गुंडा राज वाला नेता रुका नहीं। उसने उन बेटियों के कपड़े फाड़ दिए, उन ग्रामीणों को मारा, पत्नी को मारा और लगातार क्रूरता और अत्याचार का परिचय देता रहा। लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से वो नेता बाहर है। विवाद सिर्फ इतना था कि 6 बीघा जमीन को लेकर लगातार नेता उस किसान को परेशान कर रहा था। किसान बार बार नेता से जमीन की लेने की बात कर रहा था और इसमें बुराई क्या थी? अगर कोई किसान की जमीन किसान मांग भी रहा था तो हक की लड़ाई कर रहा था। लेकिन वो नेता जो मगरूर था, और वो नेता कोई हो नहीं, सत्ता की सरकार का नेता था, भारतीय जनता पार्टी का नेता था। कई बड़े लोगों के साथ उसके फोटो देखते थे, लेकिन आज अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि किसान की मौत हो गई, पर ग्रामवासियों में आक्रोश है। ग्रामवासियों ने अभी तक भी यही कहा है कि किसी भी तरीके से उस नेता को पकड़ा जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी की जाएगी। मामला पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री तक भी यह मामला पहुंच चुका है। लेकिन प्रदेश के मुखिया यानी मोहन यादव से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही है, क्योंकि वो किसानों की बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि प्रदेश किसानों का देश है, प्रदेश किसानों का प्रदेश है, खासकर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब देखना होगा कि वाकई किसान को न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि किसान की तो मौत हो गई, पर उनकी 2 बेटियां जो लगातार गुहार लगा रही थी, क्या उनको प्रदेश की सरकार न्याय दिला पाएगी?